राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। प्रदेश में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दुभर हो चुका है। बाहर क्या, लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल हो चुका है। प्रदेश में गर्मी से पारा 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा में गर्मी ने तोड़े हैं सारे रिकॉर्ड। प्रदेश में 47 डिग्री के पार पहुंच गया है पारा। सिरसा में सबसे ज्यादा 47 डिग्री तापमान हो चुका है। गर्मी से लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। लोग घरों से भी बहुत जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। तापमान 47 डिग्री के पार सिरसा में पहुंच चुका है। तो इस वक्त प्रदेश में गर्मी और लू का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। भीषण गर्मी इस वक्त पड़ रही है। मौसम विभाग ने भी लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी है। हरियाणा में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हरियाणा में गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। सिरसा में 47 डिग्री पारा पहुंच चुका है। सिरसा में सबसे ज्यादा 47 डिग्री पारा पहुंच चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा। गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। प्रचंड गर्मी का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। जिला सिरसा में तापमान रिकॉर्ड 47 डिग्री दर्ज किया गया है। गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए लोग पेय पदार्थों का सहारा लेने को मजबूर हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गर्मी और भी ज्यादा बढ़ेगी, जबकि डॉक्टर भी लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दे रहे हैं। खास करके बुजुर्गों और बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी जा रही है। सिरसा में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से टेम्परेचर लगातार बढ़ने से आम लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा और एलनाबाद रोड पर, जहां तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दें कि अमूमन इस रोड पर वाहनों की काफ़ी रफ्तार होती है। हर पल काफ़ी जो वाहन हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन अब गर्मी ज़्यादा होने की वजह से सड़कें सुन्नी दिखाई दे रही हैं। इक्का दुक्का वाहन ही सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर अब दोपहर के बाद 45 से 48 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में टेम्परेचर लगातार बढ़ने से लोग काफ़ी मुश्किलों में पड़ गए हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने से लोग अपने घरों में ही दुबकने को मजबूर हैं। बात की जाए तो सिरसा में अभी 47 डिग्री टेम्परेचर है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा 48 डिग्री तक यह तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया जा सकता है। तो ऐसे में लोगों को काफ़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि गर्मी की वजह से सड़कें सुन्नी दिखाई दे रही हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और सरकार के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो आम लोग और अपने घरों में ही रहें। ज़रूरी काम होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें और जो व्यक्ति घर से बाहर निकल रहे हैं वो अपने शरीर को पूरी तरह से ढक कर चलें, ताकि गर्मी से बचाव किया जा सके। हालांकि जून का महीना है, जून के महीने में काफ़ी गर्मी का जो मौसम है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि गर्मी की वजह से जो पेय पदार्थों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थों का प्रयोग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थ या फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि शरीर में गर्मी ना हो और गर्मी से बचाव किया जा सके। तो अगले कुछ दिनों तक मौसम का यूं ही सिलसिला जारी रहने वाला है। 45 से 48 डिग्री तक तापमान यूं ही जारी रहने वाला है। तो अगले कुछ दिनों में लोगों को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार सिरसा जिला में बारिश होने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल अभी मौसम में कोई बदलाव होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो लोगों को काफ़ी
गर्मी से अगले कुछ दिनों में और भी जूझना पड़ सकता है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। गर्मी लोगों पर लगातार सितम ढा रही है। दिल्ली एनसीआर समेत फरीदाबाद में बढ़ती गर्मी के कारण एक तरफ जहां लोगों की परेशानी बढ़ गई है तो वहीं दूसरी तरफ जानवर भी इससे अछूते नहीं है। बढ़ती गर्मी के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। बच्चे और बुजुर्गों को भी गर्मी के कारण काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अभी कई दिन लोगों को गर्मी इसी तरह से झेलनी पड़ेगी। उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार जो टेम्परेचर है वो 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है और ऐसे में 47 डिग्री तक लोगों को महसूस हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि तपती गर्मी में लोगों के लिए कितनी मुश्किल हो रही है और इसी को चलते हुए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, कुछ लोग निकल जरूर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं मुंह पर कपड़ा ढककर, चेहरे पर कपड़ा ढककर निकलने के लिए इस गर्मी में लोग मजबूर दिखाई दे रहे हैं और सड़कों पर बेहद संख्या कम भी लोगों की हो चुकी है। चूंकि दोपहर का वक्त है और दोपहर में जो भीषण गर्मी है, ऐसे में कहीं बीमार ना हो जाएं, इसको लेकर लोग अपना बचाव करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मैं दूसरी तरफ एक तस्वीर दिखाऊं तो कुछ लोग छांव में बैठे हैं और यहाँ जो शिकंजी है उसको पीकर अपनी इस गर्मी से राहत पाने की कोशिश उनकी तरफ से, लोगों की तरफ से की जा रही है। लेकिन अब ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से भी फरीदाबाद में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में एडवाइजरी भी जारी की गई है कि अगर बेहद जरूरी निकलना हो तभी घर से बाहर निकले, वरना अपने घर पर रहें। और खासतौर से जो छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति हैं उन्हें घर से निकलने के लिए मना किया गया है, चूंकि गर्मी का कहर उन्हें परेशान कर सकता है और ज्यादा बीमार कर सकता है। और इस गर्मी के चलते ही अस्पतालों में भी जो लोग हैं बीमार हो रहे हैं, उल्टी दस्त की शिकायतें आ रही हैं। तो ऐसे में छोटे बच्चे भी अस्पताल पहुंच रहे हैं और ये गर्मी अभी कितने दिन और इसी तरह से सताएगी ये देखना होगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कहना है कि 1 से 2 दिन बाद में शायद मौसम में बदलाव होगा और कई जगह बरसात और ठंडी हवाएं चलेंगी जिससे गर्मी से राहत पाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल तक अभी गर्मी इसी तरह से अपना सितम ढा रही है और लोगों को परेशान भी कर रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो वहीं पलवल जिले में फिर गर्मी ने लगातार कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इस समय पलवल जिले में तापमान 42 से 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। कुछ दिन पहले बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली थी, लेकिन फिर से अब गर्मी ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है और लोग बारिश के इंतजार में हैं कि बारिश कब होगी और उनको कब इस भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। तापमान को लेकर डॉक्टरों ने एडवाइजरी जारी की है कि तापमान ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको लेकर लोग घरों से कम निकलें, जब जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकलें। लोगों का जो आना जाना है वो भी इस तापमान में बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। तो डॉक्टरों ने एडवाइस जारी की है कि अगर जरूरी काम हो तब घर से निकलें तो सर पर कपड़ा या छाता का प्रयोग करें ताकि तापमान से बचा जा सके। बढ़ते तापमान को लेकर जो मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि लगातार तापमान बढ़ रहा है और बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन लोग आशा कर रहे हैं कि ये बारिश कब आएगी, क्योंकि चाहते जिससे कि तापमान में गिरावट हो और लोगों को इस बढ़ती हुई गर्मी से राहत मिले। इसको लेकर बिजली विभाग द्वारा भी तापमान को लेकर लोगों तक बिजली पहुंचाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिजली विभाग में लगे ट्रांसफार्मरों पर कूलर और पंखे का प्रयोग कर लोगों तक बिजली विभाग बिजली पहुंचा रहा है। इससे बढ़ रहे लगातार तापमान से सभी विभागों में एडवाइस जारी की गई है कि लोग बढ़ते तापमान में सभी जो एडवाइस जारी किए उनका प्रयोग करें। और लगातार स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है, क्योंकि इस तापमान बढ़ते हुए तापमान के कारण लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, जिससे लगातार ओपीडी अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। इससे अब कब राहत मिलेगी ये लोग इंतजार में है कि बारिश आएगी और इस गर्मी से उनको राहत मिलेगी। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। प्रचंड गर्मी का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। जिला चरखी दादरी में तापमान 42 के पार पहुंच चुका है। गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए लोग पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी, जबकि डॉक्टर भी लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दे रहे हैं। खासतौर पे बुजुर्गों और बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी जा रही है।
प्रचंड गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए है। जिला चरखी दादरी में अगर तापमान की बात करें तो तापमान 42 के पार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कड़ी धूप के कारण लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें तो लोग पेयजल पीकर अपना गर्मी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं यहाँ प्रचंड गर्मी के कारण आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें नागरिक अस्पताल की तो प्रचंड गर्मी के कारण ओपीडी भी बढ़ी है। जहां 325 के करीब यहां ओपीडी होती थी, अब लगभग 750 के पार चली गई है। और डॉक्टर्स भी लगातार सलाह दे रहे हैं कि बार बार पानी पिएं, घर जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, नहीं तो घर में ही रहें, सुबह शाम ही घर से बाहर निकले। वहीं बच्चों को और बुजुर्गों को तो खासकर उन्होंने इस बारे में सलाह दी है कि वो अपने घर में ही रहें या फिर घर से जरूरी काम हो बाहर निकले तो मुंह ढांपकर ही घर से बाहर निकले। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का आने वाले दिनों में कहा है कि प्रचंड गर्मी के आसार लगातार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी गर्मी होगी तो लोगों को और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें लोगों की तो लोगों का भी कहना है कि पिछली बार की तरफ अब की बार भी प्रचंड गर्मी के कारण लोग परेशान हैं। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। चलिए बढ़ते आगे, बात करें रोहतक की, जहां गर्मी का पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में इन दिनों झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। आलम ये है कि हरियाणा की अगर बात करें तो सिरसा सबसे ज़्यादा गर्म रहा है, 47 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा का तापमान वहां पर रहा है। और पूरे देश में राजस्थान की बात करें तो गंगानगर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला शहर रहा है, 49 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है। यदि हम रोहतक की बात करें तो रोहतक में भी 45 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर यहाँ पर नापा गया है। यदि पिछले एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में रोहतक का जो टेम्परेचर है वो 47 डिग्री तक पहुँच गया है। इस वक्त हम रोहतक के बीचों बीच खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो वाहन है वो जरूर चल रहे हैं, लेकिन जो ऑटो हैं, ऑटो में ज़्यादा सवारियाँ आपको नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि लोग गर्मी के कारण सुबह सुबह जल्दी में ही अपने सारे काम निपटा कर वापस अपने घरों में जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होने की वजह से लोग जो है शहरों में नहीं आ रहे हैं। बावजूद इसके भी जो लोग शहरों में आ रहे हैं वो अपना जो है सिर पर कपड़ा ढाँप के या फिर अन्य जो इंतजाम करके हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो लगातार जो पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग इस पारे की वजह से काफ़ी परेशान है। काफ़ी गर्मी, भयंकर जो झुलसा देने वाली गर्मी है वो लोगों को काफ़ी दुखी कर रही है। सामान्य जो जनजीवन है उस पर काफ़ी असर पड़ा है, जिसके चलते जो प्रशासन ने है एडवाइजरी भी जारी की है। और रोहतक की बात करें तो रोहतक में रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि लगातार गर्मी जो है बढ़ती जा रही है, पारा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। बहरहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। वहीं लगातार गर्मी बढ़ने की वजह से बिजली व्यवस्था भी चरमराई हुई है। टेम्परेचर अधिक बढ़ने की वजह से बिजली की खपत ज्यादा होने की वजह से मशीन लगातार ट्रिप कर रही है, जिसकी वजह से बिजली विभाग को लगातार कट लगाने पड़ रहे हैं। वहीं सड़कों पर भी बहुत कम लोग देखने को मिल रहे हैं। लगातार गर्मी पड़ रही है और हिसार में पारा 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से लू चलने का, और लोगों को एडवाइजरी जारी की जा रही है कि घर से बाहर जरूरत हो तो ही निकले। इस वक्त हम हिसार के मुख्य जो फवारा चौक पर मौजूद है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से गन्ने के जूस की रेहड़ी है, यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और लोग लगातार जो है गन्ने का जूस, ठंडा जूस पीकर जो है अपनी प्यास बुझा रहे हैं। यहाँ पर बातचीत करेंगे, जूस वाले से हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ फर्क पड़ रहा है गर्मी की वजह से? काम में पूरा फर्क पड़ा हुआ है, बस लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, जो चलते हैं वो जूस पी के जरूर जाते हैं। तो कितने लोग ज्यादा आ रहे हैं गर्मी की वजह से? गर्मी की वजह से लोग कम है, काम ज्यादा है। रोड पे जितने आदमी निकलते हैं, गला सूखता है, प्यास लगती है, जूस तो पीते पीते। तो बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो है गर्मी पड़ रही है, जितने भी लोग बाहर हैं अगर जूस की रेहड़ी दिखती तो जरूर रुकते हैं, जूस वाले ने बताया है कि। लेकिन जिस तरीके से लगातार गर्मी पड़ रही है, लोग घरों से बाहर कम निकल रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए कुलदीप सिंह।
तो वहीं नूह में गर्मी के कारण लोगों का बुरा हाल हो गया है। दिन का अधिकतम तापमान भी 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। वहीं बिजली कटौती के चलते कूलर पंखे जवाब दे चुके हैं। ज्यादा लोड होने की वजह से सब स्टेशनों में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर ने भी हीट वेव के कारण काम करना बंद कर दिया है। उन्हें ठंडा करने के लिए कूलर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि मैं इस टाइम मौजूद हूँ नूह जिले के घासड़े गांव में, जहां पर गर्मी को देखते हुए बिजली की बात करें तो बिजली पे काफी लोड है। और जहां मैं मौजूद हूँ यहाँ पर तेरे गांव इस फिटर पर लगता है। आप मेरे पीछे देखते हैं किस तरह से जो लाइट का यहाँ पर बंदोबस्त किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइट का लोड है काफी ज्यादा यहाँ पर बताया जा रहा है। वहीं अगर बात करते हैं तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो यहाँ पर लगे हुए हैं वो भी उनको ठंडा करने के लिए भी यहाँ पर कूलर का इस्तेमाल किया गया है। कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर को, जो कि तेरे गांव इसमें लग रहे हैं, लोड ज्यादा होने के कारण, क्योंकि गर्मी जैसे पड़ती है, गर्मी ऊपर से गर्मी का क्या है, ऊपर से ये लाइट जब होती है तो गर्म होने की संभावना बनी रहती है, जिसको लेकर यहाँ पर दो कूलर यहाँ पे लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि दो कूलर किस तरह से यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि ये इसको ट्रांसफार्मर को पूरी तरह से ठंडा किया जा सके, उसको लेकर और लोगों को बिजली की पूर्ति पूरी तरह से की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो कट है, ओवरलोड जो होने के कारण यहाँ पर कट अक्सर लगते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार जो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी को लेकर यहाँ पर जो गांव है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है कम लोड होने के कारण यहाँ पर और लोड ज्यादा है। और कब तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो पानी की जो पानी से भी उनको ठंडा किया जा रहा है। ये देखिए किस तरह से पानी उसको ट्रांसफार्मर पर डाला जा रहा है, किस तरह से उसको ठंडा किया जा रहा है, क्योंकि ताकि बिजली की जो पूर्ति हो पूरी हो सके, ताकि कोई घटना घटे कि जो ठंडा रहे तो जो लोड है वो भी अपना सही हिसाब से चलता रहे। उसको लेकर बिजली विभाग पूरी तरह से, क्योंकि गर्मी जो फिलहाल बता दें कि 44 डिग्री सेल्सियस यहाँ रिकॉर्ड किया गया है, तो उसी को लेकर यहाँ पर जो बिजली विभाग है, बिजली विभाग इसी को लगा है कि किसी तरह बिजली की जो पूर्ति पूरी तरह से हो सके, उसको लेकर समय समय पर पानी डालकर उसको ठंडा किया जा रहा है। तो ये गर्मी का हाल है, क्योंकि जिस हिसाब से जो गर्मी बढ़ रही है उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है, ताकि गांव में जहां पर जो गांव है वहां पर पूरी बिजली वहां पर पहुंच सके। उसको लेकर बिजली विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है। टाइम से टाइम बिजली यहां पर दी जा रही है। कुछ जो गांव है वहां पर काट करके दिया जा रहा है ताकि लोड ज्यादा ना हो, क्योंकि गर्मी है, गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर गर्म ज्यादा हो जाते हैं, इसकी वजह से उनको कट करके दिया जा रहा है। नूह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। खबर अब आपको उचाना से बता रहे हैं, जहां सब्जियों पर भी गर्मी का असर दिख रहा है। गर्मी की वजह से सब्जियां खराब हो रही हैं। बढ़ रहे तापमान से जहां जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तो सब्जियों की फसल को भी नुकसान हो रहा है। सब्जी की फसल की बिजाई करने वाले किसानों का कहना है कि मौसम विभाग की जानकारी भी इस बार फेल रही है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार बिजाई की जाती है, लेकिन इस बार मौसम विभाग भी फेल साबित हुआ है। तो गर्मी का कहर और लू की चपेट से सब्जियां भी नहीं बच पा रही हैं। गर्मी से हाहाकार इस कदर मचा है कि पारा 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। किसानों का कहना है कि इस बार मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी भी फेल हो गई है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार ही बिजाई की थी, लेकिन गर्मी की वजह से, इतनी ज्यादा हीट वेव की वजह से सब्जियों को भी नुकसान पहुंच रहा है और वो भी जल्दी खराब हो रही है। सब्जी की फसलों में जो ये पिछले एक सप्ताह से टेम्परेचर बढ़ा है, इससे काफ़ी नुकसान सब्जी की फसलों में है। जो किसानों ने उम्मीद लगा रखी थी कि प्रोडक्शन अच्छी चलेगी, अब वो उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है किसानों की। जो ये एकदम टेम्परेचर बढ़ा है, इससे फसलें बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ चुकी हैं, ख़त्म ही हो चुकी हैं लगभग फसलें। जहां प्रोडक्शन 1 एकड़ से 10 क्विंटल के लगभग आती थी, वो प्रोडक्शन 1 क्विंटल से नीचे अभी किसानों को मिला। तो गर्मी के कहर की वजह से सब्जियों को भी ज्यादा नुकसान हो रहा है। प्रदेश में गर्मी और लू का ऑरेंज अलर्ट है और इस वजह से ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सब्जियों को ज्यादा नुकसान हो रहा है। सब्जियां भी जल्दी खराब हो जा रही हैं।
और इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।